हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है 13 जून और हम हाजिर हैं आज के करंट अफेयर से बन सकने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर और साथ ही उनके फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नए आर्मी चीफ कौन बने हैं? ऑप्शन ए है मनोज पांडे, ऑप्शन बी है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी है हर्ष छिब्बर, ऑप्शन डी है राकेश रंजन। इसका सही उत्तर है उपेंद्र द्विवेदी। इनका कार्यकाल 30 जून से प्रारंभ होगा और इसके पूर्व हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो मनोज पांडे हैं, जो अभी 30 जून तक रहेंगे। और ये जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, इनका कार्यकाल 30 जून से प्रारंभ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ओडिशा के नए सीएम कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है मोहन यादव, ऑप्शन बी है मोहन चरण मांझी, ऑप्शन सी है चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन डी है भजन लाल शर्मा। तो ओडिशा के नए सीएम कौन बने हैं? ये बने हैं मोहन चरण मांझी। और ओडिशा में पहली बार किसी भाजपा मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है। इसके पहले ओडिशा में मुख्यमंत्री कौन थे? तो नवीन पटनायक थे, लगातार 24 साल से थे। अगर वे इस बार भी जीत जाते तो सबसे अधिक समय तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड उनके नाम हो जाता। और इनके साथ दो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। वो दोनों कौन है? केवी सिंह है और प्रभाती परिदा हैं। और अगर इनके नाम नहीं बना सबसे अधिक समय तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड, तो ये किसके नाम है? तो ये है पवन कुमार चामलिंग के नाम, जो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही और मुख्यमंत्री के नाम देख लेते हैं, जैसे राजस्थान में भजन लाल शर्मा है, मध्य प्रदेश में मोहन यादव हैं, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई हैं, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, ये सब हाल ही में चुने गए हैं सब। सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग, हरियाणा में नायाब सैनी, झारखंड में चंपई सोरेन, अरुणाचल प्रदेश में प्रेमा खांडू जी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया है। यह अध्ययन किससे संबंधित है? एयर पोल्यूशन से, माइक्रोप्लास्टिक से, सॉइल पोल्यूशन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं, इन्होंने माइक्रोप्लास्टिक पर अध्ययन प्रकाशित किया है। और ये अध्ययन क्या कहता है? ये कहता है कि मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस दुनिया के उन देशों की सूची में सबसे ऊपर हैं जहां हर व्यक्ति कितना माइक्रोप्लास्टिक खाता है। यानी कि ये जो देश हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक खाते हैं। और इसके अध्ययन में ये पता चलता है कि इन देशों में बहुत ज़्यादा लोग माइक्रोप्लास्टिक खा रहे हैं, खासकर जब वे मछली खाते हैं। और शाकाहारी लोगों को बिल्कुल खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके भी अंदर माइक्रोप्लास्टिक किसी न किसी तरह से जा ही रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत आ गया है 129वें नंबर पे। 146 देशों की लिस्ट में भारत 2 अंक पिछड़कर 129वें स्थान पर आ गया है। और आइसलैंड पहले स्थान पर रहा। ये सबसे शांत देश भी है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और नॉर्वे तीसरे स्थान पर है। और जो तालिबान शासित अफगानिस्तान है, वो हमेशा निचले पायदान पर रहता था, लेकिन इस बार सूडान उसके भी नीचे हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आशीष कुमार दास, ऑप्शन बी है विजया भारती सयानी, ऑप्शन सी है राकेश रंजन, ऑप्शन डी है इदाशीषा नोगरांग। तो इसका उत्तर है आशीष कुमार दास। हम देखते हैं 2-3 प्रश्न नियुक्ति के बारे में है। उसके बाद जो अभी हाल ही में जून में जो जितनी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम एक साथ बात करते हैं अभी।
ये हमारा अगला प्रश्न है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुशील कुमार, ऑप्शन बी है संदीप बत्रा, ऑप्शन सी है राजप्रिय सिंह, ऑप्शन डी है हर्ष छिब्बर। तो ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में राजप्रिय सिंह को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, ऑप्शन बी है राजप्रिय सिंह, ऑप्शन सी है राकेश रंजन, ऑप्शन डी है समीर बंसल। तो इसका सही उत्तर है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। और अब देखते हैं हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआईएफटी ने प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी को नया कुलपति नियुक्त किया है। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर ये क्या बने हैं? तो ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। और मालदीव के अगले राजदूत भारत में कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो नियुक्त हुए हैं दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा। एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है विजया भारती सयानी। सुशील कुमार जी को दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इरडा ने सीआई प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। हर्ष छिब्बर ने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है। राकेश रंजन को एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। और इदा शीशा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। समीर बंसल को पीएनबी मेटलाइफ का सीईओ नियुक्त किया गया है। और ग्रीन डी के बेटर न्यूट्रिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो वो पीवी सिंधु बनी है और यही तंबाकू नियंत्रण के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जनरेटरों की बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए भारतीय सेना ने किसका अनावरण किया है? ऑप्शन ए है विद्युत सेवक, ऑप्शन बी है विद्युत रक्षक, ऑप्शन सी है प्रवाह सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है प्रवाह पोर्टल। तो जनरेटरों की बेहतर निगरानी के लिए भारतीय सेना ने विकास किया है विद्युत रक्षक का। और देखिए इसमें जो प्रवाह सॉफ्टवेयर है ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है और जो प्रवाह पोर्टल है वो आरबीआई के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें अंतर आपको याद रखना है प्रवाह सॉफ्टवेयर और प्रवाह पोर्टल में, ठीक है। तो सेना डिजाइन ब्यूरो के द्वारा विकसित तकनीकी आधारित इनोवेशन प्रणाली विद्युत रक्षक को सेना उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया। ये वही है जो 30 जून को हमारे आर्मी चीफ बन जाएंगे। और विद्युत रक्षक जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित एकीकृत जनरेटर निगरानी सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली है, यानी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है। और हमने जो कल का प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या है? रक्षा मंत्रालय, यानी कि जो चर्चा में है स्पर्श सेवा वो किस मंत्रालय से संबंधित है? वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। और ये हमारा आज का प्रश्न है, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की, शेन वॉटसन की, एपीजे अब्दुल कलाम की या बिल गेट्स की? तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और कल हम फिर से हाजिर होंगे अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।